औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। टुडे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है जी। 1.1 आज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। ठीक है जी, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो एंड स्केच द ग्राफ ऑफ जी। ठीक है जी, जो भी पॉसिबल होगा वो ग्राफ आपने बना देना है। पहले हमारे पास है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, सेकेंड है जी ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसी तरह करके हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, इनकी हमने डोमेन और रेंज भी बतानी है। ठीक है जी, चलें। फर्स्ट हमारे पास आ गया जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। अब डोमेन क्या होती है फंक्शन की? डोमेन होती है इनपुट। इनपुट क्या है? जो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब डोमेन के लिए आपने चेकआउट करने के लिए, डोमेन को चेकआउट करने के लिए, डोमेन के लिए जो बात याद रखनी है वो ये है कि आपने देखना है कि कहीं स्क्वायर रूट वाली कोई चीज तो नहीं, कहीं बटे वाली चीज तो नहीं, कहीं डिनोमिनेटर वाली चीज तो नहीं, कहीं डिनोमिनेटर के नीचे जीरो तो नहीं बनता कोई वैल्यू पुट करके, या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं जनरेट हो रहा। अब जरा गौर कीजिएगा, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जनरेट होगा तो वो उसका आंसर कोई नहीं आएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया तो उसका भी कोई आंसर नहीं आएगा। अब हमारे पास ये फंक्शन है, हमने इस फंक्शन की डोमेन देखनी है। जनरल फंक्शन के लिए, कोई भी फंक्शन हो जनरल, आपने जब डोमेन देखनी है ना, कोई भी फंक्शन हो, तो आपने दो बातों को पहले ज़हन में रखना है कि कोई वैल्यू पुट करने से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना बने और बटे के नीचे डिनोमिनेटर में अपॉन में जीरो ना बने। अगर ये दो सूरतें बनी तो हम आंसर नहीं बता सकते। ठीक है जी, अब हमारे पास रियल नंबर का एक सेट है। अब हम जो भी बात करेंगे रियल नंबर के सेट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, रियल नंबर के सेट का मतलब ये है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये मतलब है हमारा। हाँ जी, ठीक है जी। अब इसी में से हमने नंबर चूज करने हैं, किसके लिए? डोमेन के लिए। अब इसी इंटरवल में से ही वो वैल्यूज जो किसी फंक्शन में पुट करने से अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बनाए या डिनोमिनेटर में जीरो बनाए, तो वो वैल्यू हमने इस इंटरवल से स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है, निकाल देनी है। अगर ऐसा हो, ये वाली पॉसिबिलिटी हो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव और डिनोमिनेटर में जीरो, ठीक है जी, अगर ऐसा ना हो तो फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तमाम नंबर हम पुट कर सकते हैं। अब ये आ गई डोमेन की बात। अब जरा गौर कीजिएगा, इस फंक्शन को जरा गौर से देखें, कहीं डिनोमिनेटर में जीरो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? डिनोमिनेटर में तो कोई चीज ही नहीं है, अगर होगी तो वैल्यू जीरो हो सकेगी। अब डिनोमिनेटर है ही नहीं तो ये केस कैंसिल हो गया। दूसरा देखें, स्क्वायर रूट, कहीं स्क्वायर रूट है? नो, तो इसका मतलब ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है कि ये जो दो बातें हमने याद रखनी थी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास रियल नंबर का सेट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हमारे पास तमाम का तमाम सेट वैलिड है फॉर डोमेन, वेल डिफाइन है फॉर डोमेन, प्री डिफाइन है फॉर डोमेन, डिफाइन है फॉर डोमेन, विद इन डोमेन, ये इंटरवल डिफाइन है। अब हम इस x की जगह कोई वैल्यू रियल नंबर में से पुट कर लें, ये सब का आंसर देगा। अब मैं इस x की जगह जीरो पुट करूं, 2 इंटू जीरो जीरो, माइनस 5 आंसर आ गया किसका? जी ऑफ एक्स का। अब x की जगह 1 पुट कर दूं, 2 1 जा 2, माइनस 5 माइनस 3 आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा? जी ऑफ एक्स का। अब x की फॉर ऑल वैल्यूज पॉसिबल हैं, डोमेन फॉर ऑल रियल नंबर आ गई।
अब जी ऑफ एक्स के आंसर भी आने हैं। अब जाहिर सी बात है डोमेन फॉर ऑल रियल नंबर है, जो मर्जी पुट करते जाओ, ठीक है जी। अब आंसर आने हैं तो आंसर भी फॉर ऑल ही आने हैं, क्योंकि इसमें कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाबंदी नहीं है, ये दोनों में से कोई बात भी नहीं है। अब जरा गौर से देखें कि एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई ऐसा होगा कि आंसर ना आए? बिल्कुल आएगा। जिस तरह डोमेन के लिए फॉर ऑल रियल नंबर है, इसी तरह रेंज के लिए भी इधर फॉर ऑल रियल नंबर है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो लीनियर फंक्शन होता है, ये लीनियर फंक्शन है एक्स की पावर 1, पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, लीनियर फंक्शन भी है, पॉलिनोमियल में लीनियर फंक्शन आया। अब नेक्स्ट इसकी रेंज क्या होती है? फॉर ऑल रियल नंबर। लीनियर फंक्शन की डोमेन भी फॉर ऑल, रेंज भी फॉर ऑल रियल नंबर। क्लियर है जी? डोमेन और रेंज थोड़ी सा जरा पता चला, जरा थोड़ी सी क्या चीज है ये। अब नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। बातें आपने दो ही याद रखनी है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना बने, डिनोमिनेटर में जीरो ना बने, ये आपने डोमेन के लिए बातें याद करनी है, उसी से आपको सारी बात क्लियर होगी। अच्छा, ये जी ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें जरा गौर कीजिएगा, जो स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया, अब डिनोमिनेटर वाला तो चक्कर ही नहीं है इधर। अब आ गया ये ऊपर वाला केस। अब हमने देखना है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसकी जगह माइनस ना आए टोटल। अब जरा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब हमने कहा कि लेस देन जीरो ना आना चाहिए। लेस देन जीरो का मतलब है ये वैल्यू नेगेटिव है, जीरो से छोटे क्या होते हैं? नेगेटिव। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो नेगेटिव, लेस देन जीरो ना हो, मतलब नेगेटिव ना हो। इसका मतलब फिर क्या हो? इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। अब हमने इसकी डोमेन के लिए देख लेना है, टू फाइंड द डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स वी टेक एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव लिए तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन गया, नेगेटिव तो जनरेट ही नहीं होना। हमने वो वैल्यूज लेनी है, ये इंटरवल है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब नेगेटिव नंबर तो हम ले ही नहीं सकते, अंडर रूट के अंदर जनरेट ही नहीं होने। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जो वैल्यूज बनेगी ना, वो सारी की सारी जीरो या जीरो से बड़ी बननी चाहिए। अब उसके लिए हमने देख लेना एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या सिंपल यही याद कर लें, जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज होगी उसको आपने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख के वहां से आपने डोमेन फाइंड करनी है, इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है, सारा तो नहीं आ सकता क्योंकि नेगेटिव इसमें पुट नहीं कर सकते, तो यहां से भी हम देख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे लगी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको स्क्वायर वाली या स्क्वायर रूट वाले में बताई थी प्रॉपर्टी। अब देखिए ना, स्क्वायर रूट लगाए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लिया, तो अब ये प्लस माइनस जनरेट हो गया। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 ही आना है। मैंने पहले बातें बताई हुई हैं कि इसका लेंगे तो ये प्लस माइनस आएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो ये प्लस माइनस है। वेरिएबल के साथ प्लस माइनस लगता होता है, जो रूल है। ठीक है, ये मैंने सारी बातें पहले लेक्चरों में डिस्कस की हुई हैं। अब यहां से दो बातें बनेगी, एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब यहां से ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 2। अब यहां से हमारे पास बातें दो बनी, एक ये इंटरवल बना, एक ये इंटरवल बना। इसका मतलब ये है 2 और 2 से ग्रेटर इन्फिनिटी तक, तो ये बन गया। एक बात है कि माइनस 2 और माइनस 2 से छोटे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक। अब x बिलोंग्स टू, जितने भी बनेंगे इधर अगर और आएगा तो यूनियन के साथ उसको मिला देना। ठीक है जी, ये और क्यों आता है? ये प्लस माइनस वाली ऑप्शन से और जनरेट होता है, या ये होगा या ये होगा। ठीक है जी, फिर यूनियन में हम मिला के लिख देते हैं इसको इकट्ठा करके, x बिलोंग्स टू दिस। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो इंटरवल बना है इसकी डोमेन के लिए इधर है -2, ठीक है जी, इधर है 2
और इधर इन्फिनिटी और इधर है माइनस इन्फिनिटी। अब वो कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, 2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है जी। कहते हैं इसी इंटरवल में कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अगर इसी इंटरवल में कोई वैल्यू पुट की तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जनरेट हो जाना। चलो मैं चेक करके दिखाता हूँ। -2 और 2 के दरमियान कहीं जीरो भी होता है। अगर इधर मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो -4 का अंडर रूट, -4 का जब अंडर रूट लेंगे तो जनरेट नहीं होगा, एओटा में आ जाएगा। ठीक है जी, हम रियल में बात कर रहे हैं, रियल नंबर में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इस इंटरवल में हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है डोमेन में वही आना है जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जो यूज्ड होनी है। ठीक है जी, अब ये यूज नहीं होनी, -2 से 2 के दरमियान वाली वैल्यू यूज नहीं होनी, तो वो डोमेन में नहीं आनी। पर हर रियल नंबर में से ये इतना सा पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो हमने इसको इंटरवल बना के, यूनियन बना के लिख दी। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स आ गई -इन्फिनिटी से -2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब आ गई रेंज की बात। अब जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, मैंने बातें आपको बताई हुई हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, सबकी जो रेंज होती है, जो आंसर आता है ना, अब नेगेटिव नहीं आता। इन तीनों का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, या तो जीरो आएगा या जीरो से ग्रेटर आएगा। ठीक है जी, आप जरा देख लें, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। आप इन तीनों के लिए ये बात याद कर सकते हैं, रेंज ऑफ स्क्वायर रूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज ऑलवेज लाइज इन दिस। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट भी थर्ड है। मेरा ख्याल है अब आपको हल्की बुल्की समझ आने लग गई होगी कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। अब ये देखिए, जी ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, अंडर रूट एक्स प्लस वन। आपने दो बातें याद करनी है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना बने, ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में जीरो ना बने। अब जरा देखें, ये बात तो इधर नहीं है, अब ये बात हो सकती है। अब इसका मतलब है एक्स प्लस वन नेगेटिव ना हो, तो इसका मतलब है कि अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना है। मैंने पहले भी बात याद करवाई है, दोबारा करवा देता हूँ। अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होगी आपने उसको उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख देना है, क्योंकि ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव होगी तो अंडर रूट ने उसका आंसर नहीं देना। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज का रियल नंबर में आंसर नहीं होता, हमने रियल नंबर में आंसर लेके आना है। अब यहाँ से +1 इधर आके -1 आ गया, इसका इंटरवल बन गया -1 टू इन्फिनिटी। अब ये आपकी डोमेन होगी जी ऑफ एक्स की, ये वाली चीज डोमेन बताती है जैसे ऊपर बताई। अब स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसकी रेंज आपको अंडरस्टूड पता है, 0 टू इन्फिनिटी, अभी ये पढ़ के आए हैं ऊपर। नेक्स्ट भी जी ऑफ एक्स x-3 एब्सोल्यूट वैल्यू। अब जरा इसका थोड़ा सा फंडा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जरा गौर करें, इसमें अंडर रूट नहीं है, अब ये प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज वाले हैं। अब क्या करेंगे, अब x-3 है, अब हम क्या करेंगे कि x-3 हम चेक कर लेंगे कि x-3 को इक्वल टू 0 करके, यहां से x की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो हमने इक्वल टू 0 किया है, इसका मतलब ये है कि इस मॉडुलस के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर 0 तब बनेगा जब x की वैल्यू 3 होगी। मैंने 0 देखो, इसको 0 रख के देखा, x की वैल्यू निकाली तो 3 - 3 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब है x की वैल्यू 3 पर जब इधर 3 पुट करेंगे तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये 0 आंसर देगा x की वैल्यू 3 पर। ठीक है जी, अब 3 से बड़े नंबर पर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, 3 से लेस नंबर पर ये नेगेटिव वैल्यू देगा, आएंगी सारी वैल्यूज। अब जरा गौर कीजिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि इसकी डेफिनेशन ऐसे होती है कि x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x अगर x लेस देन 0, ये पढ़ा था। अब ये भी आता है और ये भी आता है। इसकी जो डोमेन होती है एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर ऑल रियल नंबर होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वो आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये पॉजिटिव 0 और नॉन नेगेटिव हो गए, 0 भी है, 0 से बड़े भी हैं और 0 से छोटे भी हैं, ये सारे इकट्ठे करके लिख दो तो ये डोमेन होगी इस फंक्शन की। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो डोमेन होती है फॉर ऑल रियल नंबर होती है, ये उधर भी पढ़ा दिया था, इधर हमने थोड़ा सा चेक भी कर लिया।
तो सेट ऑफ रियल नंबर भी कह सकते हैं, रियल नंबर भी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, अब है ये एब्सोल्यूट वैल्यू, मैंने आपको तीन अभी याद करवाए, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट वैल्यू। इनका आंसर हमेशा क्या आता है, रेंज क्या आती है, 0 to इंफिनिटी। तो ये इसकी डोमेन आ गई, ये इसकी रेंज आ गई। अब आ गया पांचवा क्वेश्चन, जी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई 6x + 7। ये देखें, ये वाली जो बात होती है, जो डोमेन होती है, ये जैसे मैंने ये इकट्ठा करके लिखा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखे तो फॉर आर रियल नंबर बन जाते हैं। इसी तरह अब इधर ये डोमेन है सारी, इस सारे को इकट्ठा करेंगे तो जरा गौर कीजिएगा, -2 से लेस सारे और -2 और -2 से ग्रेटर, इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो फॉर आर रियल नंबर ही बनेंगे। मैं इधर बता भी देता हूं कैसे, ठीक है। आप जरा गौर कीजिएगा, ये देखिएगा, मैं इसको जरा दोबारा बता देता हूं आपको, ये जरा देखिएगा इधर, ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने रियल लाइन लगाई, इधर आ गया -2, अब कहता है -2 से लेस, ये वाला कहता है -2 से लेस सारे, और क्या कहता है -2 भी शामिल है, और ये क्या कहता है नीचे वाला -2 से ग्रेटर सारे। जब सारे ही आ गए तो इसका मतलब पूरी रियल लाइन ही आ गई। पूरी रियल लाइन क्या है, माइनस इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी, तो इसको क्या कहते हैं, फॉर आर रियल नंबर, ठीक है जी। अब ये डोमेन होती है आपकी, ये पीस वाइज फंक्शन, ये भी पीस वाइज फंक्शन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब ये इसकी डोमेन है, डोमेन क्या होगी, माइनस इनफिनिटी से -2 और -2 से इनफिनिटी, सबको यूनियन किया, इकट्ठा किया तो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, इसको फॉर आर रियल नंबर भी कह सकते हैं। अब आ गया मसला रेंज का। रेंज के लिए आपने क्या करना है, पीस वाइज फंक्शन में, पीस वाइज फंक्शन में आप जरा गौर करें, ये था एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं है ना, ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस चीजों पे, तो इसका तो आंसर इस हिसाब से आना है नेगेटिव। जैसे मैंने एग्जांपल पहले लेक्चरों में बताई हुई है, अगर 7 पुट कर दें इधर, 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 7 है, माइनस का करें तो इसको हम माइनस इंटू -7 लिख के फिर करेंगे तो फिर ये 7 ही आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ये रेंज थी, लेकिन इसके लिए हमने क्या करना है, इधर इधर ही देखना है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो हमने डोमेन बनाई है ना, ये वाली, आपने इसी से सारी बातें देख लेनी है। आपने माइनस इनफिनिटी ऐसे ही लिखना है, जैसे इंटरवल क्लोज्ड ओपन लगे हुए हैं उसी तरह ही लगाने हैं, ठीक है जी। आपने बस ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू देखिए कहां पे, इधर पुट करनी है, इधर पुट करके जो आंसर आएगा आपने इधर लिख देना है। अब जरा -2 पुट करें इधर, -2 मैंने पुट किया इधर, 6 इंटू -2 प्लस 7, -12 प्लस 7 इक्वल टू -5, ठीक है जी, -5 इधर लिख दिया मैंने। अब ये -2 इधर पुट करना है, 4 - 3 इंटू -2, 4 माइनस ये 4 है, 4 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 6 हो गया, ये 10 आ गया, ये 10 मैंने लिख दिया। सारा कुछ आपने वैसे ही लिखना है, बस इन दोनों की जगह वैल्यू पुट करके आपने जो आंसर आता है वो इधर लिख देना। अब ये भी अगर इकट्ठा होकर रियल लाइन बनता तो बना देना था। अब ये देखो -5 है, ये 10 है, -5 और 10 के दरमियान 8, 10, 15 नंबर हैं जो इंटीजर की शक्ल में है, जो मिसिंग है, तो हम इसको पूरी रियल लाइन नहीं लिख सकते। ये तो -2 और -2 सेम थे, अब ये सेम नहीं है तो इसको रियल लाइन नहीं लिख सकते। नेक्स्ट में ये भी पीस वाइज फंक्शन आ गया, जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। अब जरा गौर से देखें, ये 3 लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो डोमेन बन गई हमारी, हाँ जी ठीक है जी। अब ये फरार रियल लाइन बन गई, फरार रियल नंबर बन गए। अब इसकी जो रेंज है वो जरा गौर कीजिएगा, इस 3 को हमने इधर पुट करना है, 3 - 1 2 इधर लिख दिया। अब इस 3 को हमने इधर पुट करना है, 2 3 6 + 1 7, ये इधर लिख दिया, तो ये रेंज बन गई, ठीक है जी। अब 2 और 7 सेम नहीं है, वरना इसको भी फरार रियल नंबर लिख सकते। अब ये 3 3 सेम था तो लिख दिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट 7 पार्ट आ गया जी, जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। अब कहा कि इसने कि एक्स की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, अगर -1 इधर पुट करें तो ये 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो डिफाइन नहीं होना। अब सिंपल इन क्वेश्चनों में उसने ये कंडीशन देने का मतलब है, ये डोमेन खुद ही दे दी कि तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं लेकिन -1 नहीं पुट कर सकते। अब ये जो मैंने लिखा है ये सेट में लिखा है, टू फाइंड डोमेन ऑफ जी, वी सी दैट जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइन एट एक्स इक्वल टू 1।
डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर आर रियल नंबर -1 को निकाल के, ठीक है जी। इस पे ये अनडिफाइंड दे रहा था। टू फाइंड द रेंज ऑफ, ठीक है जी, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, अब इधर लिखना था जी ऑफ एक्स, वी हैव जी ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब जरा गौर कीजिएगा, इसके मैंने बना ली ये फैक्टर, ठीक है। तो अब ये x+1 से कैंसिल, अब ये जी ऑफ एक्स ये फंक्शन बन गया। अब जरा गौर करें, मैं -1 पुट नहीं कर सकता था, अब मैंने इसको थोड़ा सा अलजेब्राइक टेक्निक से लगाई और मैंने इसके फैक्टर बना के सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं इधर ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। अब मैं जब -1 पुट करूंगा इधर x की जगह, तो g ऑफ -1 का जो आंसर आएगा -1 + 2 -3 आएगा। तो जरा गौर करें, मैंने -1 तो डोमेन में पुट ही नहीं किया। जब -1 पुट नहीं किया तो आंसर भी नहीं आएगा। तो जहां से हम कह सकते हैं x = -1, g ऑफ -1, ये देखें जरा, ये -1, सॉरी ये +1 आंसर आना था, सॉरी +1 आंसर आना था। g ऑफ -1 पुट करेंगे तो +1 आंसर आएगा, ठीक है। ये सॉल्व किया हुआ है, ये मैंने देखा नहीं था, वैसे सॉल्व करने लगे। -1 + 2 +1 आंसर आना, तो ये +1 आंसर आया। तो जरा गौर कीजिएगा, -1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, जब डोमेन में है ही नहीं तो 1 भी आंसर में नहीं आएगा। तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर आर रियल नंबर 1 के अलावा, ठीक है जी। सेम इसी तरह का अगला पार्ट है जी। अब इसमें ये डोमेन आ गई 4 के अलावा, ये 4 पे नॉट डिफाइन है, r-4। अब इसको सॉल्व करें, फैक्टर बनाएं x+4, ठीक है जी। अब ये कैंसिल हो गया इससे, x+4, अब x की वैल्यू 4 पे, ये 8 आंसर आ गया। जब डोमेन में 4 नहीं है तो रेंज में 8 नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 2, अब f ऑफ x = x, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f। अब ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर क्या है, स्क्वायर वाला फंक्शन। अब इसकी डोमेन फॉर ऑल, स्क्वायर के अंदर x की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर, नेगेटिव पॉजिटिव जो मर्जी, आंसर जरूर देगा, ठीक है जी। अब मैंने बताया हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट सब की रेंज 0 to इंफिनिटी। अब इधर देखो, ये नीचे वाला डिफाइन करेगा। अब जरा गौर करें, ये 2 और -2 पे डिफाइन नहीं है। -2 पुट करें बटे के नीचे डिनोमिनेटर में, तो -2 का स्क्वायर 4 -4 0 हो जाएगा, 2 करें फिर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमें बात पता चल रही है कि ये इन दो वैल्यू पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन है। तो फॉर आर रियल नंबर -2 अब ये इंटरवल नहीं है, ये सेट है। इस सेट का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट है बस वही है, उनके दरमियान वाले एलिमेंट शामिल नहीं है। इंटरवल में बाउंड्री भी हो सकती है और उनके दरमियान वाले एलिमेंट भी शामिल होते हैं। ये सेट में नहीं होते, सेट में जो एलिमेंट लिखा है बस वही होता है। अब ये दो एलिमेंट डोमेन में नहीं आएंगे, फॉर आर रियल नंबर आ जाएंगे। अब ठीक है जी, अब रेंज में देखें, रेंज क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन सेट ऑफ आर रियल नंबर, तमाम रियल नंबर पॉसिबल है, ठीक है जी। अब इधर वो सिचुएशन नहीं है कि इसको सॉल्व करें, ये सॉल्व नहीं होगा। अगर ये सॉल्व करके कुछ अलजेब्राइक टेक्निक से सॉल्व होके बन जाता तो फिर हम 2 और -2 से चेकआउट कर सकते थे कि कौन से आंसर नहीं आ रहे। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा तो हम कुछ भी नहीं बता सकते कि ये कौन सी वैल्यू आ सकती है, कौन सी नहीं है। तो तमाम रियल नंबर पॉसिबल है, अगर ये सॉल्व होता तो वो वहां से कोई ना कोई वैल्यू निकलती, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, अब ये स्क्वायर रूट फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है। स्क्वायर रूट के अंदर वाले को ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। अब ये x के ग्रेटर देन इक्वल टू 9 बन गया। हम इसको मॉडुलस में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू में ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप छोड़ दें डायरेक्ट इधर आ जाएं। अब ये दो वैल्यूज बन गई, ये बन गई और ये बन गई। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब ये x लेस देन इक्वल टू -3 है तो ये इंटरवल बन गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये इंटरवल, तो ये डोमेन बन गई। अब इसकी रेंज चेक करने के लिए अब जरा गौर कीजिएगा, जब इस तरह की डोमेन बनती है तो ये और ये वैल्यूज पुट करनी होती हैं, ठीक है जी। अब -3 इधर पुट करेंगे और 3 इधर पुट करेंगे। अब दोनों +-3 पुट करने से इस फंक्शन में क्या बन रहा है, 0। तो इसका मतलब है, वैसे भी आपको सिंपल सा पता ही है, स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन होता है इसका आंसर हमेशा 0 to इंफिनिटी। क्लियर है जी। इस तरह भी चेक कर सकते हैं, इस तरह भी बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन x² + 1 राइट्स ग्राफ।
अब ये एग्जांपल है, आपके पास ये फंक्शन है, इसकी डोमेन डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बन रहा, तो फॉर आर रियल नंबर इसकी डोमेन। अब रेंज का क्या है, अब जरा गौर कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी डोमेन शुरू, इसकी जो रेंज होती है ना, सॉरी, वो 0 टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है जी। अब उसमें क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, अब 0 में 1 ऐड करें तो 1, तो 1 से स्टार्ट होगा। अब ये जो +1 है, इसने एडिशन कर दी, इसमें स्क्वायर वाले फंक्शन स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट वैल्यू की जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी है, लेकिन ये जो प्लस एडिशन हो रही है ना, ये भी तो फर्क डालेगी, तो ये 1 उसमें ऐड कर देगा, 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये ग्राफ में आप देख लें कि इसका जो आंसर है ना, वो 1 से ऊपर ऊपर आ रहा है, ठीक है जी, 1 से नीचे नहीं आ रहा। अगर ये 1 प्लस ना होता तो इस ग्राफ ने इधर से पास करना था, 0 से। बात समझ रहे हैं? अब ये 0 से नहीं करेगा क्योंकि +1 है, तो एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी, यहां से, तो 1 से इसके आंसर आने स्टार्ट होंगे। ये जरा बात देखने वाली थी, ये जरा नोट कर लीजिएगा। टेबल फॉर दिस, ये हमने खुद से वैल्यूज ली आर्बिट्रेरी एक्स की, और ये वाई के आंसर्स है इसमें पुट करके, -2 पुट करेंगे तो 5 आएगा, -1 पुट करेंगे एक्स की जगह 2 आएगा, इस तरह करके ये पॉइंट हमने खुद से आर्बिट्रेरी लेके ये पॉइंट ये बना दिए, ये जो पॉइंट है इनको आपस में मिला दिया और ये ग्राफ बन गया। अब ये इसका स्केल क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक मतलब ये जो है ये 1 स्क्वायर यूनिट है और ऊपर को भी 1 स्क्वायर यूनिट है, ये देखें, ये जो डब्बा बना हुआ है 1 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है जी, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। नेक्स्ट भाई एग्जांपल नंबर 6 लास्ट है मेरा ख्याल, ये डोमेन एंड रेंज, ये पीस वाइज फंक्शन है, सिंपल। अब जरा गौर कीजिएगा, अब उसने क्या दे दिया, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन ये पीस वाइज फंक्शन। अब जरा गौर करें, अब उसने कहा भी ये देखिए 0 से 1 तक ये चीज ली जानी है। अब ये 0 से 1 तक डोमेन है, अब ये देखें ये क्लोज उसने दे दिया, ये इक्वल वाली ऑप्शन देखें। अब इसका मतलब है 0 टू 1, ये 0 टू 1 क्लोज इंटरवल डोमेन आ गई। फिर ये अगला भी दिया, ये यूनियन डाल दिया है। अब ये 1 ओपन है तो देखो 1 ओपन है, 2 क्लोज है तो 2 क्लोज है। अब इस सब को इकट्ठा करेंगे तो 0 से 2 तक क्लोज इंटरवल बन जाएगा। अब ये डोमेन मैंने बनाई है, 0 भी है 1 भी है, इधर 1 ओपन दे दिया 2 क्लोज, अब जरा इधर क्लोज दे दिया तो इधर ओपन दे दिया, तो एक ही बात है, 0 भी शामिल है 1 भी शामिल है और 1 और 2 के दरमियान भी शामिल है, सारे इकट्ठे किए तो ये, इसका मतलब ये है कि इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है। पहले उसने 0 दिया फिर 1 दिया, इधर उसने कहा कि 1 नहीं है, ये है और ये 2 है। अब जरा सबको इकट्ठा करके देखो, अगर 1 ना भी ना हो, इधर ऊपर वाले में आ गया तो ये इसकी ये 0 भी शामिल है, इसके दरमियान भी शामिल है, 1 भी शामिल है, दरमियान भी शामिल है, 2 भी, सबको इकट्ठा करो 0 से 2 तक। अब रेंज का इशू, रेंज इसी हिसाब से, अब अगर इधर 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट करेंगे तो 0 की वैल्यू 0, अब इधर ये 1 पुट करेंगे तो 1 वैल्यू इधर आ गई, ठीक है जी, फिर यूनियन, फिर ये 1 ओपन इंटरवल में, 1 इधर पुट करो, 1 - 1 0, तो ये 0 ओपन इंटरवल में, जैसे करते हैं वैसे मैंने ऊपर बताया। अब 2 पुट किया, 2 - 1 1, तो 1 क्लोज इंटरवल में, अब इसको भी क्लोज करो, ये 0 से 1 बन गया, तो ये डोमेन बन गई, ये रेंज बन गई। पीस वाइज फंक्शन का ऐसे ही काम करते हैं। अब इसका हमने ग्राफ बना लेना है। अब जरा गौर कीजिएगा, अब इसका ग्राफ अलग बनेगा, इसका ग्राफ अलग बनेगा, ठीक है जी। पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, एक्स का जो ग्राफ है ये वाला बनेगा। हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगी, 1 पुट करेंगे 1 आएगी, 0 के दरमियान की वैल्यू पुट करें, ये देखिए जो ग्राफ बन रहा है वो 0 से 1 के दरमियान बन रहा है, ठीक है जी। अब इधर भी इसी तरह इधर को जा रहा है। अब जो इधर को आ रहा है ना, ये देखें ये वाले, ये वाला, ये 0 से 1 के दरमियान बन रहा है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। अब जो अगला है वो 1 से 2 के दरमियान बन रहा है, ये जो अगला है ये 1 से 2 तक, ये वाला, ये जो नीचे वाला है ये 1 से 2 के दरमियान, x - 1 पुट करेंगे तो 0 आंसर देगा इधर, ऐसे करके पॉइंट बना लिए। ये मैंने टेबल नीचे बना दिया हुआ है, ये मैंने खुद से वैल्यूज ली, और भी अपनी मर्जी से वैल्यूज लेके ये ग्राफ बना सकते हैं। अब जो है, अब जो जो एक स्क्वायर डब्बा है ना, ये जो डब्बा है एक, ये एक्स एक्सिस की तरफ जो जितनी लेंथ है ना वो 0.25 यूनिट है, पूरा 1 नहीं है,
ठीक है जी। ये भी 0.25 है, ये भी 0.25 है, ये भी 0.25 है, चारों इकट्ठे होंगे तो 1 बनेगा। ये देखो 0 से 1 तक। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी उसी हिसाब से ये भी 0.25 0.25 0.25 0.25 सारे इकट्ठे करेंगे तो 1 बनेगा। ठीक है जी, मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।